Hello students. So in the previous lecture, in part 1 of this chapter, okay, we had finished with functions of various parts of the brain. Okay, the parts of the brain we discussed were cerebrum, diencephalon, midbrain, cerebellum, pons, medulla oblongata and its functions. You can see we had discussed about the brain diagram. If you want to take a screenshot of this diagram, you can definitely take. Okay, you see this is the frontal part or the forebrain, which is your cerebrum. Then diencephalon consists of thalamus and hypothalamus और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होता है. मिड ब्रेन जो हमारा मिड ब्रेन है, दिस इज द मिड ब्रेन एंड दिस इज योर cerebellum. ओके, पोन्स मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यू कैन से दैट वो ब्रेन स्टेम का पार्ट जो मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये हमारे ब्रेन के स्टेम वाला पार्ट इंक्लूड करता है. और स्पेशली जो हाइंड ब्रेन, हमारे ब्रेन के पीछे वाला पार्ट उससे डील करता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट ब्रेन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, एज यू कैन सी द फोटो और द पिक्चर, it is the spinal cord. तो स्पाइनल कॉर्ड, एज यू नो, हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें हमारी बेंडिंग इन्वॉल्व होती है. हम जो बेंड होते हैं या हम जो खड़े रुकते हैं या जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन का और बॉडी का, ये सब का मेन इम्पॉर्टेंट हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेना देना है. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड एज यू कैन सी इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेड्यूला टू लंबर रीजन. तो हमारे जो मेड्यूला से लंबर रीजन तक वो एक्सटेंड होता है. यानी कि हमारा मेड्यूला कहाँ था, हमारा मेड्यूला ये पार्ट था, यहीं से शुरू होता है. या क्या होगा, हम उसको ऐसे जॉइंट कर ले, देखिए ऐसे बन जाएगा, है ना. मेड्यूला से स्टार्ट होके फिर वो लंबर रीजन तक, ये पूरा लंबर रीजन है हमारा, यहाँ तक एक्सटेंड होता है. ओके, ब्रेन में जैसे कैसे वाइट मैटर ग्रे मैटर को सराउंड करता है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर कंटेनिंग द सेल बॉडीज, ओके, एंड कनेक्टिंग न्यूरॉन, दिस इनर, उल्टा, मतलब इसमें ग्रे मैटर अंदर है और वाइट मैटर बाहर है. ब्रेन में वाइट मैटर अंदर था, ग्रे मैटर बाहर था. वाइट मैटर में क्या होता है, वाइट मैटर कंटेन्स एक्सॉन्स रनिंग लॉन्जिट्यूडनली टू एंड फ्रो फ्रॉम द ब्रेन. यानी कि यहाँ से नसें ब्रेन को जा रही, ब्रेन से भी नसें वापस यहाँ आ रही है, और वो ज़्यादा करके वाइट मैटर में वो एक्सॉन्स आपको मिलेगा. द ग्रे मैटर फॉर्म्स एन एच शेप्ड एरिया. ओके, इफ़ यू कैन सी दिस, ये जो ग्रे मैटर है आपका, ये क्या है, एच शेप्ड एरिया है, एच शेप्ड. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ब्राउन कलर का दिया गया, एक्चुअली ये वाइट कलर का आप लोग को करना है. ओके, इफ़ यू सी दिस डायग्राम हियर यू कैन सी परफेक्टली, दिस इज योर ग्रे मैटर एंड दिस इज योर वाइट मैटर. मैंने कहा वाइट मैटर बाहर की तरफ होता है, ये ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है. ठीक है, सो फोकस ऑन दिस. It's not yellow but white color you can color over here to understand better. What else? Functions. Basically functions क्या होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, इफ़ यू थिंक अबाउट कि क्या फंक्शन होता है. जो भी रिफ्लेक्सेस है बिलो द नेक वगैरह, ओके, वो कंट्रोल करता है. इट कंडक्ट सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द स्किन्स एंड मसल टू ब्रेन. ओके, इट कंडक्ट्स मोटर रिस्पॉन्स, जो भी मोटर रिस्पॉन्स है ब्रेन का, इट कंडक्ट्स मोटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स ऑफ द ट्रंक एंड लिम्स. मोटर रिस्पॉन्स क्या होता है, जहाँ पे आपको मोटर एक्टिविटीज, भागना, दौड़ना, ओके, फ्रॉम द ब्रेन जो भी मैसेज आता है, मसल्स तक जाना है या लिम्स तक जाना है, क्योंकि भागोगे दौड़ोगे मसल से ही तो ना. ये इसके लिए कंडक्शन कहाँ से होता है, कंडक्शन स्पाइनल कॉर्ड से ही होता है. तो वो एक लिंक की तरह काम कर रहा है ब्रेन और मसल्स में. इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द, नहीं, ब्रेन और स्पाइनल नर्व से आप कह सकते हैं. इट एक्ट्स एज अ लिंक, क्या, स्पाइनल कॉर्ड, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल नर्व्स और ब्रेन के बीच में एक लिंक की तरह काम, जो स्पाइनल कॉर्ड है एक लिंक की तरह काम करता है. तो जो भी कॉन्शियस एक्शंस है हमारे मूवमेंट से रिलेटेड, वो हमारे मूवमेंट से, या कोई भी कॉन्शियस एक्शंस है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड बहुत इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू सी द डायग्राम, ये जो अगर आप इस बोन्स को गौर से देखिए, जो ऊपर के 7 बोन्स है उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं. ओके, सर्वाइकल स्पाइन भी बोलते हैं.
ये पूरा 70 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 70 सेंटीमीटर। उनमें से आप देख सकते हो जो 7 बोन्स है, जो 7 बोन्स है वो सर्वाइकल स्पाइन है। ओके, थोरेसिक स्पाइन हमारा जो है, हम टी लिख रहे हैं उसको, वो 12 बोन्स है। ठीक है, फिर हमारा लंबर स्पाइन जो है वो 5 बोन्स है, यानी कि टोटल आप करिए, टोटल आएगा 33। ठीक है, फिर सैक्रम जो है, जो सैक्रम की जो बोन होता है जो नीचे की तरफ, वो फ्यूज्ड हो जाती है, यानी कि सारे जो बोन्स है मिलके एक हो जाते हैं। तो सैक्रम जो है लंबर के नीचे रीजन होता है, और अक्सर जो लंबर रीजन होता है हमारी जो कमर के पास, यानी कि वही जो दर्द वगैरह हमें होता है लंबर 1, L1, L2, L3, L4, 5 बोलते हैं नहीं, हमें यहीं पे तकलीफ है, L2 में तकलीफ है, L2 मेरे खिसक गई, जो भी है। ओके, नाउ सैक्रम जो है हमारा 5 होता है, फ्यूज होके एक हो जाते हैं। और जो कॉकिक्स होता है हमारा, वो हमारे, वो भी फ्यूज्ड ही होता है, वो भी फ्यूज होके एक हो जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? 4 होते हैं। आप टोटल करिए, वो कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 33। टोटल हमारा 33 वर्टेब्रे, टोटल हमारे 33 वर्टेब्रे। ओके, इनके बीच में इंटरवर्टेबल डिस्क भी होता है, जो स्ट्रेंथ और मेन काम हमारा क्या है? स्ट्रेंथ, ये स्पाइन का क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मोबिलिटी दे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। हियर अगेन दे हैव मार्क्ड, हियर इट इज मार्क्ड दैट जो भी नर्व फाइबर होता है वो कंडक्ट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्ट टू ब्रेन। ओके, और नर्व फाइबर कंडक्टिंग इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू रिफ्लेक्स, यानी कि टू एंड फ्रो एक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है। कौन सा एक्शन? ट्रू एंड फ्रो। इफ यू कैन सी इट इज शोन दैट टू एंड फ्रो एक्शंस। ओके, यू कैन फोकस ऑन दिस डायग्राम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर यहाँ पे बाहर है, ग्रे मैटर अंदर है, ब्रेन का जस्ट ऑपोजिट। Now next is peripheral nervous system. It is a division of the nervous system containing all the nerves that connects the CNS to the organs. यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो कनेक्शन होता है, तो जो CNS जो होता है हमारे, वो ऑर्गन से कनेक्टेड होता है, या लिम्ब से कनेक्टेड, या स्किन से कनेक्टेड। यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन का सिस्टम है, हमारे सारे ऑर्गन से, लिम्ब से, स्किन से कनेक्टेड होता है ना, सब कनेक्शन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है इन लोग। तो जो भी नर्व्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी तक एक्सटेंड होते हैं, बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। ओके, और यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या यही PNS इज डिवाइडेड इनटू टू सेट्स, स्पेशल नहीं सॉरी डिवाइडेड इनटू 2, विच इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे अगर हम फोकस करेंगे तो वो नसें होती हैं which carry the impulses to and fro from the central nervous system। यानी कि इसमें भी 2 सेट्स हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व देखो टोटल हैं ये 43 पेयर ऑफ नर्व्स, उसमें से जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो हमारे 12 पेयर्स हैं। तो बचे कितने स्पाइनल नर्व्स के लिए? स्पाइनल नर्व्स कितने हो गए? तो जो बचे हुए हैं वो स्पाइनल नर्व्स है, यानी कि 31 पेयर। तो क्रेनियल नर्व हमारा 12 पेयर है, स्पाइनल नर्व हमारा 31 पेयर है, टोटल हुआ 43 पेयर ऑफ नर्व। ओके, तो जो क्रेनियल नर्व्स वो क्रेनियम से ओरिजिनेट करते हैं, और बेसिकली उसमें किस टाइप के सेंसरी होते हैं, किस टाइप के सेंसेस वो एक्सेप्ट करते हैं? ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल, ऑप्टिक यानी कि आँखों से रिलेटेड, ऑडिटरी यानी कि सुनने से रिलेटेड, मोटर जहाँ पे हम कुछ मोटर एक्टिविटी करें, या मिक्स्ड फेशियल या ट्राइजेमिनल, ये सारे। ओके, वी डोंट हैव टू गो डीपली इनटू इट। स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम क्रेनियम, नाम से पता चल रहा है, और स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल का। अगर डिफरेंस आया तो पहला सेंटेंस तो ये डिफरेंस दे देना। दूसरा डिफरेंस, ये 12 होते हैं क्रेनियल नर्व, 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, और ये 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व। और इसमें जो है 2 रूट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, वो ओरिजिनेट तो हो रहे, लेकिन थ्रू 2 रूट्स, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल। डॉर्सल और वेंट्रल का मैंने पिछले वीडियो में सब डिटेल में बताया, इसका मतलब क्या होता है। ओके, इफ यू हैव फॉरगॉटन, ईच डॉर्सल रूट हैज एन ओवॉइड डॉर्सल गैंग्लियन। ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। इसमें अक्सर मिक्स्ड नर्व ज़्यादा होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बोथ सेंसरी मिक्स, यानी कि सेंसरी और मोटर फाइबर्स दोनों होते हैं।
एक सेंसरी होता है, एक मोटर होता है, एक मिक्स्ड नर्व होता है। मिक्स में सेंसरी और मोटर दोनों होगा। एट द जंक्शन ऑफ द टू रूट्स द सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स सेपरेट आउट। द सेंसरी फाइबर्स जो है वो डॉर्सल रूट में चले जाते हैं और मोटर फाइबर्स कंटिन्यूड इनटू द वेंट्रल रूट। ओके, बोथ द रूट्स एंटर द ग्रे मैटर। अंदर के इस दोनों जो रूट्स हैं वो ग्रे मैटर में एंटर करते हैं। ओके, ग्रे मैटर वहाँ का ये कौन सा पार्ट है? स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में एंटर होते हैं एंड एंड इन द रिस्पेक्टिव डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न्स ऑफ द ग्रे मैटर। ओके, आखिरी तक वो चले जाते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा, ह्यूमन बॉडी हैज 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड दिस आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 8 पेयर्स हमारे सर्वाइकल या नेक रीजन का होता है। सर्वाइकल हम नहीं कहते दर्द होता है, दर्द एक्चुअली जो सर्वाइकल कहते हैं ना मम्मी लोग या जो ओल्ड एज वाले कहते हैं सर्वाइकल में दर्द, या नेक रीजन में एक्चुअली वो दर्द होता है। उसमें 8 पेयर्स होते हैं नसें। थोरेसिक नर्व जो चेस्ट और एब्डोमेन का होता है, ठीक है। लंबर नर्व हमारे जो 5 पेयर ऑफ नर्व जो मैंने स्पाइनल कॉर्ड में आपको बताया था, लंबर वाला रीजन, ये पार्ट ये वाला होता है, इसमें 5 पेयर होते हैं। और सैक्रल नर्व्स ये भी 5 पेयर होते हैं, लेकिन एक में सैक्रम वाला फ्यूज्ड इनटू 1 बोन। एंड कॉकीजील नर्व्स ये भी हमारे ये कॉकिक्स का पार्ट है जो फ्यूज्ड इनटू 1 हो जाता है, ठीक है, 1 पेयर होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, इसका शॉर्ट फॉर्म है ANS। देखो हम लोग ने CNS किया है, PNS किया, अब हम ANS कर रहे हैं। तो ANS ये जो ANS है इसका फुल फॉर्म है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और बेसिकली ये जो कंट्रोल करते हैं, इनके जो ये जो नसें हैं इसकी हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स, जो भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे दिल का धड़कना या BP हाई होना लो, उससे रिलेटेड जो नसें हैं, तो ये सब हमारा ANS डील करता है। और इसमें बहुत सारे ये जो सिस्टम में बहुत सारे चेन्स ऑफ नर्व्स होते हैं। ओके, ये मतलब बैकबोन के पीछे आगे दोनों, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के आगे पीछे ये नर्व जुड़े हुए होते हैं। और मोस्ट गैंग्लिया आर लोकेटेड क्लोज टू और एम्बेडेड इन द ऑर्गन दे कंट्रोल। जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स कंट्रोल करने वाले जो भी ऑर्गन्स आपको कंट्रोल करना है, वहीं पे जो गैंग्लिया है लोकेटेड हो जाते हैं। फाइन, अगर आप उसको पिक्चर वाइज देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो। जैसे ऑर्गन यहाँ पे आइज़ है, तो आइज़ का जो गैंग्लिया बेसिकली यहीं पे होगा ना, क्योंकि वहीं पे ऑर्गन भी सॉरी आइज़, देखो ये आइज़ यहाँ पे, आइज़ का गैंग्लिया यहीं पे होगा। ओके, अब देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं। प्यूपिल का देखो, आंखें जब हम खोल भी सकते हैं और बंद भी करते हैं। तो जब आंखें खोलते हैं उसको कहते हैं डायलेट करना, कंस्ट्रिक्ट होना, आंखें बंद करना। प्यूपिल जब अभी उसमें जो जैसे रोना होना, वो जो है हमारा कंट्रोल में ही नहीं, अचानक हम लोग रोते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन है, अचानक रोना आ जाता है हम लोग को, तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है और टीयर का प्रोडक्शन हो जाता है। और प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है तो क्या होता है? आंसू नीचे गिरती है। उसी तरह हमारे जो सलाइवेशन होता है, वो भी थूक आना नहीं आना, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हार्ट रेट बढ़ना घटना। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं ये 2 में डिवाइडेड होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ओके, जो सिंपैथेटिक होता है वो कोई भी चीज़ को हमें हाई करता है, यानी कि रोना, हार्ट रेट बढ़ाना। और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है, जैसे जो सिंपैथेटिक, जैसे हमने कहा वो हमें हाई करता है और ये हमें लो करता है, यानी कि काम करता है, यानी कि अगर रो रहे हो तो रोना बंद करवा देता है। अगर हार्ट रेट बढ़ रहा है तो हार्ट रेट डिक्रीज करवाता है। तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जो सिस्टम है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, दे अपोज वन अनदर। जो भी उनका जो एक्शन से एक दूसरे को ऑपोजिट है, दे आर एंटेगनिस्ट, क्योंकि एक तुम्हें हाई करता है, दूसरा तुम्हें काम करता है। एक तुम्हें एक तरीके से एक्साइट करता है, दूसरा मसल्स को, आपको मतलब आपके मसल्स को एक्साइट करता है, और आप दूसरा जो पैरासिम्पैथेटिक है आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। और बैलेंस बिटवीन द 2 सिस्टम्स एक्यूरेटली रेगुलेट्स द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गन। बैलेंस क्यों होना जरूरी है? क्योंकि अगर आपको रोना आ रहा है, क्या आप दिन भर रोते ही रहोगे? क्या महीने भर रोते ही रहोगे? नहीं, आपको काम भी तो करना जरूरी है। तो इसीलिए दोनों का सही टाइम पे काम करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अगर रो रहे हो तो काम भी हो जाए। अगर कुछ लड़कियां होती है रोती है तो रोती ही रहती, तो या फिर उनके सिंपैथेटिक सिस्टम में गड़बड़ है, सिंपैथेटिक ही चल रहा है, पैरासिम्पैथेटिक बंद हो गया। ओके, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे एक दिया है फ्लो चार्ट टाइप,
फ्लो चार्ट नहीं, एक तरीके से एक सिस्टम दिया है ऑर्डर में। जैसे रिसेप्टर्स जो भी होते हैं हमारे स्किन में, वो क्या डिटेक्ट करते हैं, अगर आपको कुछ खुजली हो रही समझो, तो वो इच, अगर राइट एल्बो पे इचिंग हो रही है तो इच आपका डिटेक्ट कर लिया रिसेप्टर्स ने। फिर वो रिसेप्टर्स क्या करेगा, अगर हम समरी करें जो भी हमने पढ़ा है, तो वो रिसेप्टर्स मैसेज भेजेगा। कौन से न्यूरॉन से मैसेज भेजेगा, सेंसरी न्यूरॉन से। कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। फिर वो मैसेज ब्रेन को जाएगा। यानी कि मैंने कहा ना, स्पाइनल कॉर्ड एक लिंक की तरह बिहेव करता है स्पाइनल नर्व और ब्रेन के बीच में। तो जो मैसेज है ब्रेन को चला गया और बता दिया कि तुम्हें खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है राइट एल्बो पे। ब्रेन वो मैसेज रिसीव करता है। क्या मैसेज है क्या यहाँ पे, अबाउट द इची स्किन इन द राइट एल्बो, टू बी प्रिसाइज। सिर्फ इची स्किन नहीं, राइट एल्बो पे। तो ब्रेन अब डिसाइड करता है कि अब हमें इसको स्क्रैच करना चाहिए। योर एल्बो विथ योर लेफ्ट हैंड, राइट में होगा तो राइट हैंड से, अगर तुम्हें यहाँ पे इचिंग हो रही है तो तुम राइट ही हैंड से तो स्क्रैच नहीं कर पाओगे, लेफ्ट ही हैंड से स्क्रैच करोगे। एल्बो पे हो रही तो लेफ्ट हैंड से स्क्रैच करो। ये मैसेज कौन देता है, ये मैसेज ब्रेन देता है। किसको, लेफ्ट हैंड को। ओके, इट सेंड्स अ मैसेज बैक डाउन द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये वाकई वापस से लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज आता है। यानी कि रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन ने किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को मैसेज दिया कि इचिंग हो रही। फिर ब्रेन ने अगेन हमारे यहाँ पे कौन से न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस ये मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, बैक डाउन तो स्पाइनल कॉर्ड ये मैसेज आता है। और मसल्स को ये मैसेज मिलता है, स्पेशली इन योर हैंड एंड आर्म, फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डाउन द मोटर न्यूरॉन। यानी कि जो भी हमें एक्टिविटी करनी है वो कौन से न्यूरॉन ने मैसेज लेकर आया है, थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन ने हमारे उस पार्ट पे या उस हैंड को मैसेज दे दिया कि इचिंग करो। स्पेशली अगर राइट हैंड पे इचिंग हो रही है तो लेफ्ट हैंड से तुम्हें मैसेज मिलेगा कि इचिंग कर लो। तो मसल्स जो है मूव करते हैं, या मसल्स मूव योर हैंड एंड आर्म टू स्क्रैच द इची स्किन। इस तरीके से एक पर्टिकुलर एक्शन होता है। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये क्विक एक्शन। ये आप और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन का डिटेल में दिया गया है, ये डायग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगेन जैसे मैंने कहा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ग्रे मैटर अंदर है, वाइट मैटर बाहर है। ओके, और यहाँ पे ये हैंड है। हैंड को जैसे यहाँ पे मैंने रिसेप्टर सेल, आग को तुमने छू लिया तो रिसेप्टर सेल जाएगा सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को मैसेज देगा कि आपको आग छुआ है। अब वापस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस ब्रेन से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू उसी हैंड पे आता है। ओके, और क्या क्विक एक्शन तुम करते हो, फट से हाथ हटाते हो, आप वेट नहीं करते हो, आप झट से हाथ हटाते हो। तो रिफ्लेक्स आर्क वही पाथवे, एक आर्क बनता है। आप नोटिस करो, एक आर्क बना है यहाँ पे। इट्स द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क। एंड व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल स्टिमुलस जो भी है पासिस थ्रू द सेंसरी नर्व टू स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द ईयर। अब कभी कभी क्या होता है, हर चीज ब्रेन तक जाना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी जब क्विक एक्शन होता है, स्पेशली रिफ्लेक्स एक्शन में, ब्रेन तक मैसेज ना जाते हुए, जनरली क्या होता है, ब्रेन तक मैसेज जाता है। जैसे अभी मैंने बात बताई थी आपको कि जनरली मैसेज ब्रेन तक जाता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में, ओके, यहाँ पे आप करेक्शन करो, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन तक मैसेज ना जाके डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही एक आर्क बन के वापस से मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व ब्रिंग्स द मैसेज टू द मसल्स ऑफ द हैंड टू कॉन्ट्रैक्ट और टू मूव फ्रॉम देयर। तो हम हटते हैं, देखो ये हाथ हटने वाला साइन है, विथ अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। अगर ब्रेन तक मैसेज जाता थोड़ा टाइम लगता ना। तो रिसेप्टर जो है क्या करता है, पहले स्टिमुलस परसीव करता है, सेंसरी और एफरेंट नर्व, सेंसरी न्यूरॉन नर्व को हम एफरेंट नर्व भी कहते हैं। ये मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड को ले जाता है ना। फिर रिले न्यूरॉन जो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स फ्रॉम द न्यूरॉन टू द एफरेंट न्यूरॉन, जो एफरेंट न्यूरॉन को या मोटर न्यूरॉन को ये मैसेज देता है। एफरेंट न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से वापस से मैसेज जाता है हैंड को या मोटर न्यूरॉन को कि इम्पल्स ये आया है कि वहाँ से हाथ हटाओ, विच इम्पल्सिस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर, यानी कि इफेक्टर यानी कि जहाँ पे तुम्हें लग रही है आग। ओके, तो ये है क्विक एक्शन या सेंसरी एक्शन। तो यहाँ पे अगर आप उसको एक इस तरीके से एक स्टेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, एक ट्री चार्ट या फ्लो चार्ट के पॉइंट, या तो फ्लो चार्ट बना है, स्टिमुलस आया, समझो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है हमारा, फायर। तो रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन से सीएनएस को स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स, सीएनएस से इफेक्टर या मोटर न्यूरॉन, फिर फाइनली रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है।
तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस दो होते हैं, कंडीशंस और अनकंडीशन। अनकंडीशन रिफ्लेक्स देखो यहाँ पे साइकोलॉजी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ। इवन पाउलो, इसने ये पाउलो की क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत फेमस है। डॉग वाला जो एक्सपेरिमेंट है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे किसी डॉग को हम ट्रेन करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो वैसे ही बिहेवियर करता है। ये सुनो, जैसे हमने डॉग को ट्रेन कर दिया, देखो दो टाइप के जैसे मैंने कहा रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक कंडीशनड होते हैं, एक अनकंडीशन। अनकंडीशन होते हैं इनवॉलेंट्री, ओके, हमारे बिना कुछ सोचे समझे, ये इनबॉर्न होता है, बचपन से हम ऐसे ही करते हैं। जैसे माँ के पेट से बच्चा होता है, वो बचपन में ही उसको पता है कि माँ के करीब जाना है, तो मतलब उसको दूध पीना उसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो अपने आप ब्रेस्ट फीडिंग करने लगता है या सकिंग करने लगता है मदर्स ब्रेस्ट। ओके, इसको सिखाए, ये वो अनकंडीशनड है, ये बचपन से ही उसको पता है। जैसे आंखों का पलके झपकना है ना, ये भी हमारा अनकंडीशन है, किसी ने उस छोटे बच्चे को सिखाया नहीं है। लेकिन कंडीशंस भी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वॉलंटरी रिफ्लेक्सेस जिसको हम कहते हैं। हम स्टिमुलाई को देखिए कंडीशन रिस्पॉन्सेज भी, यानी कि किसी को हम सिखा भी सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़, जैसे अगर मैंने कहा कि बेल बजना है तो इंटरवल होना है स्कूल में, मैंने कहा नहीं, स्कूल में अक्सर होता है कि बेल बजता है मतलब या तो दोपहर की बेल बजी यानी कि इंटरवल है, यानी कि तुम्हारा लंच टाइम है, और रात कह रहे हैं हम, जब स्कूल ख़त्म होता है अराउंड आफ्टरनून 2 o'clock, जब बेल बजती है, आप लोग को पता है कि ये बेल का सिग्नल है कि आपको बैग पैक करना है, या आप कंडीशनड हो। ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस इसको बोलते हैं। और ये चेंज भी कर सकते हो सडनली। अगर आपको सैटरडे को 11 बजे बेल बजती है तो आप लोग को पता है ये लंच टाइम नहीं है, हमारा जल्दी छूट रहा है स्कूल, तो ये चेंज भी हो सकता है ना। कंडीशन रिफ्लेक्सेस चेंज, अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस चेंज होना मुश्किल होता है। ओके, ये रिफ्लेक्सेस कंट्रोल्ड बाय, ये कंट्रोल करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्वेश्चन आता है अक्सर, क्या कंडीशन रिफ्लेक्सेस कौन कंट्रोल करता है? तो यही एक्सपेरिमेंट पाउलो ने कंडक्ट किया था। ओके, और उन्होंने कंडक्ट किया था इस तरीके से, पाउलो का एक्सपेरिमेंट। पहले मैं एक्सपेरिमेंट डिस्कस करती हूँ, फिर मैं आपको ये एक्चुअल लाइफ में कहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन होता है या कंडीशन या अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं, ये मैं बताती हूँ। पहले पाउलोज एक्सपेरिमेंट, पाउलो ने 1920 में, इवन पाउलो गेव अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स टू साउंड, इसीलिए उसके एक्सपेरिमेंट को हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ओके, ही ऑब्जर्व दैट जो साइट और स्मेल ऑफ फूड कॉज सलाइवेशन इन हंग्री डॉग अक्सर क्या होते हैं, खाना ना देखे तो उनके मुंह से सलाइवा गिरता है, ये सुनो, थूक गिरती है। तो इसने फिर इसको सोचा कि अब मैं ऐसा करता हूँ कि बेल पहले बजाता हूँ, ओके, और देखता हूँ कि डॉग पे कोई रिस्पॉन्स है कि नहीं। देखो यहाँ पे पहले उसने फूड दिया, डॉग सलाइवेट करने लगा फूड की खुशबू से ही, फिर उसने बेल बजाया, फिर डॉग ने सलाइवा नहीं किया। क्यों? बेल देख के वो क्यों सलाइवेट करेगा, बेल से क्या लेना देना। लेकिन इसने इस प्रोसेस को रिपीट किया। वो जब भी खाना देता वो बेल भी बजाता, खाना देता बेल भी बजाता, खाना देता। तो ओवर द टाइम, यानी कि कम से कम अगर उसने 20-25 बार ये चीज़ की है, ओवर द टाइम क्या हुआ, सिर्फ बेल बजाने से ही क्या हुआ, बेल बजाने से ही वो सलाइवेट करने लगा। यानी कि उसको पता है बेल बजने के बाद मुझे खाना मिलेगा ज़रूर, इसीलिए वो बेल के ही बेल बजने से ही उसके दिमाग में खाने का सोच आया और वो सलाइवेट करने लगा। तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स हुआ। ये सुनो, इसने उसको उस चीज़ के लिए बारे बार करवा के उसको ये इस चीज़ की आदत लगाई। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को रीड करूँ तो पहले उसने क्या किया, ही रैंग अ बेल फॉर द डॉग शोड नो रिस्पॉन्स, ओके, बट वेन ही प्लेस फूड नियर द डॉग इट स्टार्टेड सलाइवेटिंग। जैसे मैंने कहा, फूड रखा तो सलाइवेट किया, बेल बजाया तो रिस्पॉन्स नहीं शो किया। नेक्स्ट ही साइमल्टेनियसली साउंडेड, मतलब अब उसने क्या किया, जैसे मैंने कहा बेल बजाया खाना दिया, बेल बजाया खाना दिया, तो इसने साइमल्टेनियसली किया। ये दो चीजें उसने साइमल्टेनियसली कुछ दिन तक किया, कुछ दिन तक सिंगल किया, फिर कुछ दिन तक ये चीजें, मतलब अब उसको पता चला कि बेल बजने पे खाना मिलता है। तो एक दिन उसने क्या किया, बेल बजाया और खाना नहीं दिया। नेक्स्ट, जब वो इतना ट्रेन हो चुका है, समझे 30 दिन हो गए ये सब करते हुए, अब वो ट्रेन हो गया कि बेल बजने पे खाना मिलता है, वो बेल की घंटी से ही उसको खाना मिले ना मिले उसको सलाइवेट करने लगता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि कुछ रिस्पॉन्सेज हमारे कंडीशनड भी होते हैं। हमारे हैबिट्स, डिसलाइक्स,
प्रेजुडिसेस, ये सब सोसाइटी पे हमें ट्रेन करती है। ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस हैं, इसको हम बदल भी सकते हैं। अगर हम बुरे हैं तो हम अच्छे बन भी सकते हैं। कुछ आदतें जैसे बैड हैबिट्स होती है सीख लेते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशन रिफ्लेक्सेस होती हैं। ओके, ये हमारे लर्निंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये सब ट्रेंड भी होते हैं ना, पैरट वगैरह, है ना। तो रिमेंबर, कंडीशन रिफ्लेक्स ये एक्वायर्ड रिस्पॉन्स होता है। ये लाइफ टाइम जो होता है एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, नीदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड। ऐसे ज़रूरी नहीं कि तुमने स्मोकिंग की तो तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, तो इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज कंडीशन रिफ्लेक्ट, यू हैव लर्नड इट, इट्स नॉट हेरिडिटी। तो डिफरेंस बिटवीन, अगर हम वॉलंट्री और इनवॉलंट्री एक्शन को डिस्कस है, वॉलंट्री तुम्हारे कंट्रोल में, अंडर योर विल, लेकिन इनवॉलंट्री आपके कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे दिल का धड़कना, पलकों का झपकना। और वॉलंट्री एक्शन, किसी को थप्पड़ मारना, ये सब वॉलंट्री एक्शंस है। ओके, वॉलंट्री एक्शन मे और मे नॉट इन्वॉल्व इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर और सेंस ऑर्गन्स, लेकिन जो इनवॉलंट्री एक्शंस होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सेज टू इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द रिसेप्टर और सेंस ऑर्गन। ओके, द इम्पल्स ओरिजिनेट्स इन द ब्रेन, जो भी इसका वॉलंट्री एक्शन का इम्पल्स होता है ब्रेन में ओरिजिनेट होता है, लेकिन यहाँ पे इम्पल्स जो होता है इनवॉलंट्री सेंस ऑर्गन्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे वॉलंट्री एक्शन में ब्रेन, मोटर नर्व फाइबर्स और इफेक्टिव ऑर्गन्स ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनवॉलंट्री एक्शंस में रिसेप्टर, सेंसरी नर्व्स, इंटरन्यूरॉन, मोटर नर्व फाइबर्स और इफेक्टर, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, द थर्ड पार्ट आई विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, that is your sense organs. Hello students, तो हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं। इनफैक्ट एक पार्ट इसका हो गया है। इस चैप्टर का नाम है सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। ओके, तो नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट जो चैप्टर का वो था ब्रेन, वी हैड डन ब्रेन। ओके, अगर हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो ब्रेन ऐसा दिखता है। Okay, and brain is basically divided into 3 main parts, जो यानी कि फोर ब्रेन जो सामने वाला पार्ट है, मिड ब्रेन एंड योर हाइंड ब्रेन जो पीछे वाला पार्ट है। ओके, ये हमारा ब्रेन स्टेम है, ये हमारा सेरेबेलम है, और जो हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और मिड ब्रेन में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पोन्स ये आता है, और फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, यू कैन कंसिडर दिस। So if you want in detail, the functions of all the parts are given in this table. आप ये टेबल को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, बट टुडे जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आप लोग डे टू डे लाइफ में कितनी बार उठते हो, बैठते हो, झुकते हो, खड़े होते हो, एंड ऑलमोस्ट हम लोग अब इस एज में आप लोग हो गए 50-60 किलो तो होंगे या उससे भी कम हो सकते हैं। बट द पॉइंट इज़, इतना सब लोड बॉडी कैसे मैनेज करता है, कैसे एक कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल रखता है बॉडी का, तो ये बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल के करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड, अगर हमसे स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड आप देखिए, इट्स डिवाइडेड इनटू क्या, ओके, देयर आर 7 बोन्स जो है, ये जो टॉप पार्ट है ये हमारा सर्वाइकल स्पाइन है, सर्वाइकल पार्ट है, यानी कि सर्वाइकल के 7 बोन्स, ये जो सर्वाइकल पार्ट है ये, यानी कि नेक रीजन वाला पार्ट है। आप लोग नोटिस करते होंगे जो दर्द होता है, जो स्पेशली आप लोग के मम्मी या ओल्ड एज में होता है, या कभी कभी कम एज में भी हो जाता है, ये नेक रीजन में जब दर्द होता है हम कहते हैं सर्वाइकल पेन हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो जो बचे हुए बोन्स हैं वो थोरैसिक स्पाइन कहेंगे हम उसको, और ये 12 बोन्स है। उसके बाद लंबर स्पाइन जो कमर रीजन में, अक्सर जो कमर दर्द उठता है वो इन्हीं L1, L2, L3 ऐसे बोलते हैं ना, L2 मेरा खिसक गया है, L3 थोड़ा इधर हो गया, उधर हो गया, इधर उधर होने या सूजन होने से हमें कमर में दर्द होती है। उसके बाद आप देखें ये 5 बोन्स होते हैं। उसके बाद जो सैक्रम है बिल्कुल नीचे एकदम टेल जैसे, तो वो 5 बोन्स होते हैं लेकिन फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि एक तरीके से वो फ्यूज़ हो गया एक दूसरे में, लग नहीं रहा है कि 5 बोन्स है। उसके बाद जो कोकेक्स होता है वो भी 4 बोन्स होते हैं लेकिन वो भी फ्यूज्ड होता है। ओके, तो अगर हमने पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया है कि C यानी सर्वाइकल, थी थोरैसिक, देन यू हैव लंबर, देन यू हैव सैक्रम एंड यू हैव कोकेक्स, ऑल नंबर इज गिवन, यू कैन टोटल इट अप, कितना होता है 33 बोन्स है। तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली हमारा फंक्शन क्या करता है,
जो भी हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं बिलो द नेक, जो भी बिलो द नेक रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कंट्रोल करता है। हमारे जो सेंसरी इम्पल्सेस होते हैं स्किन से, ओके, और मसल से, वो ब्रेन तक पहुंचाता है।